जिन्होंने देश का तिरंगा हमेशा ऊंचा रखा है, उनका शोषण किया जाता है और सरकार सुनती नहीं है। आप बताइए, तैयार है बात करने के लिए? तो 100 मीटर की दूरी पर आपका आवास है, आप आइए यहाँ पे आंख में आंख डालकर बात कीजिए। वो खिलाड़ी रात्रि में एक सड़क के चौराहे पर सोए हैं। इससे जब आपको वोट की राजनीति करनी होती है तभी इन बहन को बुला के आप फोटो खिंचवा लें। मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी अगर निकल के नहीं आएगी ना, सच्चाई के साथ नहीं आएंगे, तो पूरा देश में बवाल मचेगा, पूरे देश में तमाम किसानों को आपने सड़क पर देखा होगा, तमाम मुद्दों पर अलग अलग युवाओं को आपने सड़क पर देखा होगा, लेकिन जिस तरीके से यौन उत्पीड़न के खिलाफ ये तमाम पहलवान अपने मांगों को लेकर अब सड़कों पर आए हैं और कार्रवाई की बात कर रहे हैं, ये अपने आप में बहुत बड़ा विषय है, क्योंकि यही वो पहलवान हैं जो गोल्ड मेडल लेकर आते हैं और देश की आन बान और शान को बढ़ाते हैं। लेकिन ये यहाँ पर अब यौन उत्पीड़न और वो भी बीजेपी सांसद पर कार्रवाई की मांग को लेकर सड़कों पर बैठे हैं। इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे। ये आंदोलन राष्ट्र हित के लिए आंदोलन है, ये आंदोलन राष्ट्र की अस्मिता के लिए आंदोलन है, ये आंदोलन तिरंगा की आन बान शान के लिए आंदोलन है, ये आंदोलन भारत माता की सम्मान के लिए आंदोलन है, ये आंदोलन नारी की उदारीकरण के लिए आंदोलन है, ये आंदोलन अगर है तो नारी की सशक्तिकरण का एक उदाहरण का आंदोलन है। ये आंदोलन आप बताइए, राष्ट्रीय स्तर की खिलाड़ी हैं ये सारी बहन और बेटियाँ, और जिन्होंने देश का तिरंगा हमेशा ऊंचा रखा है और उनका शोषण किया जाता है और सरकार सुनती नहीं है और चुप्पी साध लेती है, तो सवालिया निशान सरकार के ऊपर उठता है। आप ये बताइए, हमेशा आप राष्ट्र हित की संरक्षण के लिए आए थे इस देश में, लेकिन आप किस नाम पे काम कर रहे हैं? माफिया के संरक्षण के नाम पे काम कर रहे हैं। आप ये बताइए, क्या इन बहन और बेटी को जब आपने 3 महीने पहले आश्वासन दिया था और ये सीधे साधे राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी, इन्होंने विश्वास रख लिया कि आप उनके ऊपर कार्रवाई करेंगे, लेकिन आपने उनकी बजाय उनको बरी कर दिया और सांसदी बरकरार रखी, और आपने उसकी बजाय कमेटी बनाकर, कमेटी का एक रिपोर्ट नहीं आया देश के सामने। क्या लगता है कि बीजेपी के सांसद है इसलिए कार्रवाई नहीं हो रही, जिस तरीके से लोग आरोप लगा रहे हैं? बिल्कुल, ये दिख रहा है, देश की जनता को दिख रहा, वो भारतीय जनता पार्टी का सांसद है तभी तो कार्रवाई नहीं हो रहा। इससे पहले आपने नहीं देखा, जब किसानों के ऊपर थार चला दी गई तो उसके ऊपर कार्रवाई हुआ था। आपने इससे ऊपर नहीं देखा था क्या? जवानों ने जब सवाल उठाया था तो आपने उसके ऊपर कार्रवाई हुआ? नहीं हुआ, बिल्कुल भी किसी भी उस पर कार्रवाई नहीं होता। बहुत ही गंभीर आरोप, यौन शोषण का आरोप जो है इस तरह का, वो भी एक सांसद पे। देखिए, अगर उन्होंने कहा कि कुछ चंद लोग हैं, आप बताइए, जिसने मेडल के लिए तिरंगा को हाथ में उठाया, आप उनको नेपोटिज्म के नाम पर क्या दिखाना चाहते हो? कुछ मीडिया दिखा रही है, उसको मैं कह रहा हूँ, कोट कर रहा हूँ। आप ये बताइए, कभी ये तिरंगा लेकर जाते हैं तो यह कहते हैं मैं हरियाणा को प्रतिनिधित्व, क्या मेडल लेकर आते हैं तो यह क्या कहते हैं मैं हरियाणा से हूँ? आप ये बताइए, क्या टॉपिक चला रहे हो देश की मीडिया के अंदर? आप ये बताइए, यही बेटी है हमेशा देश का मान सम्मान और गौरव बढ़ाने का काम किया। आप ये बताइए, जब आपको वोट की राजनीति करनी होती है तभी इन बहन को बुला के आप फोटो खिंचवा लेते हो, लेकिन जब आपसे मिलने का समय मांगा जाता है पीएमओ से तो आप समय नहीं निकालते हो। खेल मंत्रालय से जब समय मांगा जाता है तो वो समय देने को तैयार नहीं होते। आप ये बताइए, मैं देख रहा हूँ बृजभूषण सिंह का जो बयान चला रहा है मीडिया, उस बयान में देख रहा हूँ वो कह रहा है मैं तो तैयार हूँ बात करने के लिए। आप बताइए, तैयार है बात करने के लिए तो 100 मीटर की दूरी पर आपका आवास है, आप आइए यहाँ पे आंख में आंख डालकर बात कीजिए और कहिए कि मैं दोषी नहीं हूँ, तब पूरा देश स्वीकार करेगा। आपके अंदर कोई खोट है तभी आप सामने नहीं आ रहे। आप क्या दिखाना चाहते हैं देश की जनता को? आप क्या दिखाना चाहते हैं? इन्होंने हमेशा तिरंगा को ऊपर रखा है। आप पीएम जो है हमेशा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं। आप बताइए, उन्होंने उसी राज्य से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करा, उन्होंने नारी सशक्तिकरण की बात करी, लेकिन आपको नहीं पता किस तरह से देश के अंदर नारियों का शोषण किया जा रहा है। आप तो एक ये बहुत बड़ा मुद्दा है, लेकिन बहुत बड़े ओहदे होने पर इनका शोषण किया जाता है, तो आप समझ लीजिए कि ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाली बहन बेटियों के साथ क्या होता होगा। आपको नहीं पता इनकी जो हिम्मत बढ़ी है, क्यों बढ़ी है आपको पता है? जब हाथरस कांड हुआ था तब कोई कार्रवाई नहीं हुआ, उस वजह से ये कांड हुआ। कुलदीप सेंगर के ऊपर कार्रवाई नहीं हुई, इसलिए ये हिम्मत बढ़ा। आपको पता होना चाहिए, प्रयागराज के अंदर पूरे परिवार को मार दिया जाता है रेप करके, जब कार्रवाई नहीं हुई तब जाके हिम्मत बढ़ी। तमाम खेल संघों में क्या शोषण किया जाता है, उनके ऊपर कार्रवाई नहीं, क्योंकि वो डरते हैं कहीं ना कहीं, इस वजह से कोई आवाज़ निकल के नहीं आ रहा। जब ये आवाज़ निकल के आई है देश की जनता, और आवाज़ क्यों निकल के आई है आपको पता है? क्योंकि उन्होंने राष्ट्र हित की बात करी है, कि उन्होंने सोचा कि ये, आप ये बताइए, एक है 7 महान खिलाड़ी जिन्होंने देश के लिए मेडल लाया है, राज्यों के लिए मेडल लाया, और वो इनके साथ ये करेंगे, देश का अपमान करेंगे। टेस्ट की बात कर रहे हैं कि नार्को टेस्ट होना चाहिए बृजभूषण सिंह का।
बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल टेस्ट होना चाहिए। अगर आप देश की अस्मिता की बात करते हैं, भारत माता की बात करते हैं, जब भारत माता की आंचल धूमिल इन खिलाड़ियों के माध्यम से हो रहा है तो सवालिया निशान बृजभूषण सिंह और वो तमाम मंत्रालय के ऊपर उठता है। और इसका मुखिया अगर कोई है तो प्रधानमंत्री मोदी जी है। आपने क्या करा, अनुराग ठाकुर सामने आकर इन खिलाड़ियों को आपने आश्वासन देकर भरोसा जता लिया और एक रिपोर्ट तक नहीं आई। तो आप क्या समझते हो किसके साथ कमेटी भी बनाई गई थी, कमेटी की रिपोर्ट आएगी और उसके आधार पर जो है वो आगे कार्रवाई की जाएगी। कमेटी ने क्या रिपोर्ट दिया, क्या दायर किया, ये बताइए मुझे। कमेटी ने रिपोर्ट दिया जनता को, क्या रिपोर्ट दिया? आप बताइए। इनको सुप्रीम कोर्ट न्यायालय से हमें उम्मीदें थी, एफआईआर दर्ज नहीं होती है, तो आप समझ सकते हैं कि न्यायपालिका किस तहत काम कर रही है। आपको पता है जिस देश में कार्यपालिका और न्यायपालिका आज़ाद नहीं हो सकता है तो आप समझ सकते हैं अभिव्यक्ति का हनन किस तरह से हो रहा है। आप बताइए, बात यहाँ एक मुद्दे खिलाड़ी की नहीं है। क्या लगता है प्रधानमंत्री का इस पर आने वाले 24 घंटे में 48 घंटे में जवाब आएगा, क्योंकि इन्होंने अनिश्चितकाल धरने के लिए बोला? सुनिए, अनिश्चितकाल धरना जब तक रहे, आप बताइए खिलाड़ी है ना, हर राज्य का खिलाड़ी यहाँ धरने पे बैठेगा, हर नौजवान यहाँ धरने पे बैठेगा। सड़क जब मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी अगर निकल के नहीं आएगी ना, सच्चाई के साथ नहीं आएंगे तो पूरा देश में बवाल मचेगा, पूरे देश में आंदोलन होगा और देश की जो प्रधान बैठे उनको जवाब मिले। आप उस प्रधानमंत्री मोदी जी से उम्मीद कर रहे हैं ट्वीट करने की, जिनका ट्वीट उस जो पुंछ में हुआ हमला 5 जवान शहीद हुए और अभी तक एक ट्वीट नहीं हुआ है। लेकिन यही चुनाव होता तो आप जाके वहाँ क्या करते, एक दो छोटे मोटे घटना करवा देते और आप कहते कि हाँ देश के सेनाओं के साथ। अरे देश की सेना सुरक्षा चाह रहा है, देश की सेना उनके साथ जो सुख सुविधाएं वो चाह रहा है। आप जब देश की जवान है ना, सुख सुविधाएं की बात करते हैं ना, उन जवान की बर्खास्तगी होती है और पूरा देश की मीडिया चुप्पी साध लेती है ना, तब सवालिया निशान उठता है। पूरी रात ये तमाम खिलाड़ी सड़कों पे सोए हैं, कैसे देखते? ये आज़ाद देश में ये उदाहरण है आज़ाद देश का। ये आज़ाद देश में पहली बार हुआ है कि अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी जो देश के लिए मेडल लाया, जिसने देश की तिरंगा को शान बनाया, मान बढ़ाया, गौरव बढ़ाया, वो खिलाड़ी रात्रि में एक सड़क के चौराहे पर सोए हैं। इससे बड़ी शर्मिंदगी देश के लिए नहीं हो सकता, देश की अस्मिता के लिए नहीं हो सकता। आप ये समझिए, अगर देश के प्रधानमंत्री और खेल मंत्रालय को इतनी शर्मिंदा होती वो बातचीत करते, इनके रहने की व्यवस्था करते और बातचीत से ये मामला सुलझा देते। लेकिन उनको बिल्कुल डर नहीं है। क्यों? उन्हें वोट की राजनीति करनी है। क्यों? उन्हें उन्माद की राजनीति करनी है। उन्हें देश के खिलाड़ियों से क्या लेना? आपने खिलाड़ियों के लिए क्या बात है, देश खेलेगा तो देश बढ़ेगा, आपने ये बात कही थी ना, देश ने सम्मान किया था। लेकिन आज क्या हो रहा है, आपने कितने बताइए खेल के लिए कितने सेंट्रल विश्वविद्यालय बना दिया, कितने सेंटर बनाए, अपने ट्रेनिंग सेंटर बनाए, आप ये बताइए। लेकिन आप ये सवाल पूछा जाएगा तो आप उसको देश विरोधी से संबोधन करोगे, आप किसी उससे अराजक तत्वों से संबोधन करोगे। क्या दिखाना चाह रहे हो? देश की तानाशाही तो है ये। देशी मीडिया तक भी यहाँ कवर कर रहा है इस वक्त और ये पूरा मामला जो है वो विदेश तक भी जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे? यही बात तो कहना, अगर ये मामला, जब ये तमाम खिलाड़ी समय मांग रहे थे प्रधानमंत्री कार्यालय से, अगर समय देते प्रधानमंत्री मोदी जी, अनुराग ठाकुर जी समय दे दिए होते तो ये मामला बाहर निकल के नहीं आता। आज मामला इसलिए बाहर निकलना भी जरूरी था क्योंकि राष्ट्र की अस्मिता की बात है। आज अगर पूरी दुनिया अगर देश की अस्मिता पे थू कर रही है ना, तो सवालिया निशान देश के मुखिया पे उठता है कि आपने ऐसा मंजरा क्यों कराया, आपने ऐसे सांसदी को बर्खास्तगी क्यों नहीं करा, आपने चेयरमैन, आप बताइए रेसलिंग चेयरमैन में चेयरमैन किसको होना चाहिए? कोई रेसलर को चेयरमैन होना चाहिए ना, जिसको उसका गुण होना चाहिए वही होना चाहिए ना। लेकिन देश में पहली बार हुआ कि रेसलिंग फेडरेशन का चेयरमैन वो है जिसको पहलवानी का ABCD नहीं पता। तो सवालिया निशान उठना चाहिए नहीं उठना चाहिए? लेकिन देश की मीडिया, कुछ मीडिया क्या कर रही है, इसको हरियाणा बना उत्तर प्रदेश दिखा दे रही। भैया ये देश की बेटी है, ये तिरंगा लेने से कभी कतराती नहीं है और मेडल देश के लिए लेती है। ये जमीन से जुड़ी है, मेहनत कश समाज से आती है और मेहनत कश समाज से बेटी कभी भी देश के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। आप भले ही कर सकते हो देश के साथ खिलवाड़, क्योंकि आपको वोट की राजनीति हमेशा करनी होती है। क्या लगता है अभी बीजेपी के कुछ नेता आएंगे इस मुद्दे पर इनसे बातचीत करने? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में अगर इतनी हिम्मत है तो उनको स्वागत है, आइए बात कीजिए। आप दूध का दूध और पानी का पानी देश की जनता को बताइए। लेकिन हिम्मत ही नहीं है क्योंकि वो सारे जो उनके जो टोले हैं ना, सारे माफियागिरी का टोला है उनका। सारे वो लोग हैं जो गुंडाई कर रहे हैं, वो सारे वही लोग हैं। आप बताइए, देश की हकीकत है, उसके साथ खड़े होइए। आप तो देशभक्ति के नाम पर देश के अंदर आए थे, आप राष्ट्रभक्ति के नाम पर देश के अंदर आए थे, आप देश उन्मादी के नाम पे तो नहीं आए थे। आप एक तरफ उन्माद फैला देंगे लेकिन दूसरी तरफ उसी को उन्माद को लेकर आप क्या कहेंगे, हम तो राष्ट्रभक्त है। भाई अभी भी कहते हैं राष्ट्रभक्त हैं भैया, राष्ट्रभक्त सेनाओं पे इतने 2014-2023 के बीच का आंकड़ा दिखाऊंगा ना तो आप भी हिल जाएंगे। लेकिन देश की मीडिया, देश की जनता को दिख नहीं रहा। आपको पता है पठानकोट, उरी,
पुलवामा, पुंछ, डोकलाम, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, इन सब में कितने जवानों की शहादत हुई, अरुणाचल प्रदेश कितने जवानों की शहादत हुई, कितनी कार्रवाई कर दिया इन्होंने। एक बार छूट तो दे दे जवानों को। आप जब चुनाव होता है उसके मद्देनजर दे देते हैं, उसके बाद इनके हाथ बांध देते हैं। आपके सवाल, आप बताइए, सारे जो हमला हुआ, आतंकी हमला, एक ही सिरे में हुआ नहीं हुआ? आप बताइए, पुंछ का जो हुआ उसमें भी ट्रक को उड़ाया गया, महाराष्ट्र के अंदर उसमें भी काफिला उड़ाया गया, पुलवामा उसमें भी काफिला उड़ाया गया, एक ही सिरे में हो रहा था। आपने क्या सिस्टम अपनाया, ये बताइए, नई सिस्टम क्या लाया आपने? चलिए देखिए पहलवान जो है वो लगातार धरने पर है। उनकी मांग है कि लगातार जिस तरीके से यौन शोषण हुआ उसके खिलाफ अब जब तक कार्रवाई नहीं होगी तब तक हम यहीं बैठेंगे और पूरी रात यहीं पर जो है वो तमाम जो है पहलवान सड़कों पर बैठे हैं। अब देखना है कि क्या प्रधानमंत्री की तरफ से या फिर क्या बीजेपी की तरफ से इस पर सफाई आता है, लेकिन ये तमाम पहलवान अपनी बातों पर डटे हुए हैं। जो भी अपडेट होगा तमाम मामलों में आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल के लिए नमस्कार।